हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क एज को। डार्क एज किसे बोलते हैं, डार्क एज क्या है। आपने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बार देखा होगा कि डार्क एज का बहुत यूज़ होता है कि डार्क एज, बट आपको क्या पता है कि डार्क एज किसे कहते हैं? अगर नहीं पता तो आज वीडियो में हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द एज आफ्टर डेथ ऑफ चौसर। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि जो एज थी आफ्टर डेथ ऑफ चौसर, चौसर की डेथ के बाद जो एज थी उसे हम डार्क एज कहते हैं। द डार्क एज इज़ द पीरियड आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इट इज़ कॉल्ड द डार्क एज बिकॉज लर्निंग, लिटरेचर, साइंस एंड कल्चरल डिक्लाइंड। हमने इससे पहले एंग्लो सेक्सन पीरियड में पढ़ा था कि एंग्लो सेक्सन पीरियड को डार्क एज भी कहा जाता है, बट वो डार्क एज इसलिए कहा जाता था एंग्लो सेक्सन पीरियड को क्योंकि उस टाइम पे एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड था। और आप समझ सकते हैं कि फ़र्स्ट पीरियड में क्या ही डेवलपमेंट हुआ होगा, यानी कि वहाँ पे तो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत ही हो रही थी, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसे डेवलपमेंट ना होने की वजह से डार्क एज कहा जाता था। क्योंकि ना पे कोई चीज़ वहाँ पे डेवलप हुई थी, ना नए नए आविष्कार हुए थे, कुछ भी उस टाइम पे चीज़ें नहीं हुई थी, ना कोई राइटर्स थे, ना कोई उन्होंने वर्क्स लिखे थे, तो इस तरह उसे डार्क एज कहा जाता था। बट ये जो हम आज बात कर रहे हैं डार्क एज की, ये डार्क एज है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे अच्छे काम होने के बाद, बहुत सारा राइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बाद, बहुत अच्छे वर्क्स लिखे जाने के बाद जो एज आई थी। यानी कि जब हमारे चौसर आ गए थे मिडिल इंग्लिश पीरियड में, चौसर ने इतने वर्क्स लिखे, इतना अच्छा काम करा, इतनी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई लिटरेचर को कि वो पूरी की पूरी एज ही चौसर के नाम से जाने लगी। बट जब हमारे चौसर की डेथ हो जाती है तो पूरी इंग्लिश लिटरेचर आप समझ लीजिए डेड हो जाती है। इसलिए जब चौसर की डेथ हो जाती है और उसके बाद का जो लिटरेचर है, डेड लिटरेचर है, उसे हम डार्क एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चौसर के बाद से लिटरेचर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसलिए इस एज को डार्क एज कहा जाता है। आई होप सो आप जो मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। द डार्क एज केम बिफोर द रेनेसा एज ऑफ रिवाइवल। डार्क एज जो थी वो चौसर के बाद आती है, बट रेनेसा से पहले का जो पीरियड था उसे डार्क एज बोलते हैं। चौसर के बाद और रेनेसा से पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम डार्क एज बोलते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कि ब्लैक डेथ क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा ब्लैक डेथ, ये भी हमारे डार्क एज का ही पार्ट है, डार्क एज में ही आता है। जब ये इस तरह की पेंडेमिक होती है कि जो बहुत सारे पीपल्स को किल करती है, मिलियंस ऑफ पीपल इसमें मारे जाते हैं, एक पेंडेमिक होती है। द ब्लैक डेथ वाज अ डेडली प्लेग दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप बिटवीन 1347 एंड 1351 किलिंग मिलियन ऑफ पीपल्स। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे ब्लैक डेथ क्या थी। एक महामारी थी, एक बीमारी थी जो इतनी फैली कि उसने आधी आबादी को यूरोप की ख़त्म कर दिया। मिलियंस ऑफ पीपल इसमें डेथ हुई थी और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, आप समझ ही सकते हैं। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक डेथ क्या है और डार्क एज इंग्लिश लिटरेचर में किसे बोलते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले की वीडियोस अगर आपसे मिस हो गई हैं, जिसमें हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, उन वीडियोस में अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। और आगे की वीडियोस भी गाइस आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऐसे ही वीडियो के थ्रू आपको कवर करा दूँगी। और इसी तरह हम लाइन वाइज अपने सारे पीरियड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते जाएंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।